कहानी है हिना के सपने। आज मेरा रिजल्ट आ गया। इस दिन का सभी को कितने टाइम से इंतजार है, पर कैसे बताऊं उन्हें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे बताऊं कि मेरी 1 साल की मेहनत रंग नहीं लाई। कैसे बताऊं कि उन्होंने जो इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करके मुझे कोचिंग भेजा था, इस उम्मीद में कि मैं डॉक्टर बनूंगी, वो उम्मीद तोड़ दी मैंने। वो पैसे व्यर्थ गए। कैसे बताऊं कि नहीं कर पाई मैं उनका सपना पूरा। किस मुंह से कहूं उन्हें मैं ये। कितने टूट जाएंगे वो। कितनी शर्म आएगी अब उन्हें लोगों को बताने में कि उनकी बेटी जिस पर उन्हें इतना गर्व था वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। कैसे मिलेंगे अब वो अपने दोस्तों से और क्या जवाब देंगे रिश्तेदारों को। सब खत्म हो गया आज। मेरा भविष्य अब मुझे सिर्फ अंधकार में नजर आ रहा है। नहीं है हिम्मत मुझ में किसी के समक्ष जाने की। बहुत मेहनत की है मैंने यार, सब कुछ छोड़ दिया इस एक परीक्षा के लिए। और अब समझ ही नहीं आ रहा कि मुझसे क्या कमी रह गई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं। शायद अब एक ही रास्ता बच गया है मेरे पास। यह लिखकर हिना फूट फूट कर रोने लगी। रात के 12 बज रहे थे और घर में सब सो चुके थे। इस वक्त हिना किस दर्द से गुजर रही थी, इसका आभास तक नहीं था किसी को। और वो इतनी टूट चुकी थी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिर 17 साल की हिना के लिए तो ये रिजल्ट ही सब कुछ था। डॉक्टर बनने का सपना देखा था उसने, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट्स इतनी कम थी कि वो क्वालिफाई न कर पाई। और प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके माँ बाप को सब कुछ गिरवी रखना पड़ता और वो ऐसा नहीं चाहती थी। आखिर कमरे के एक कोने में 1 घंटा चुपचाप रोने के बाद उसने अपनी डायरी बंद की और सोने चली गई। हिना, उठो बेटा, देखो 10 बज गए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। चलो उठो जल्दी नाश्ता कर लो। हिना, हिना, हाँ माँ उठ गई। कब से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें। वैसे तो जल्दी उठ जाती हो और आज इतनी देर तक सो रही हो। देखो आंखें भी सूज गई है। जल्दी से मुंह हाथ धो लो और नाश्ता कर लो चलो, यह कहकर उसकी माँ किचन की तरफ चली गई। हाँ माँ, बड़ी उदास आवाज में हिना ने अपनी माँ से कहा। उससे देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रही थी। आज का दिन बाकी दिन से अलग था। आज हिना ने निर्णय ले लिया था। उसे बहुत डर लग रहा था। उठकर उसने अलमारी में पड़े गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें पर्याप्त पैसे थे। उसने जरूरत के पैसे उसमें से निकालकर अपनी पॉकेट में रख लिए और तैयार होकर नाश्ता करने चली गई। नाश्ता वही टेबल पर रखा है। अरे इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो, माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस जरा दुकान से कुछ सामान लाना था। अच्छा तो एक काम कर, साथ में चीनी भी लेती आना, खत्म होने वाली है। मैं अभी पैसे लाती हूँ, यह कहकर माँ पैसे लेने कमरे में चली गई। हिना बहुत उदास थी। हर पल उसे जैसे कांटे सा चुभ रहा था। इस बोझ को सहना उसके लिए ऐसा था जैसे मानो कोई उसके सीने में चाकू मार रहा हो। काश उसने मन ही मन सोचा। हिना ने अपनी माँ से पैसे लिए और फिर वो घर से निकल गई। 11 बज चुके थे। घर के बाहर एक गार्डन था। छुट्टियों का टाइम था तो छोटे बच्चे भी वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। और आसपास के घर में भी सब अपने काम में व्यस्त थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे रोज चलता था। लेकिन हिना के लिए आज का दिन तो ऐसे था मानो वर्षों से वर्षा ही न हुई हो। इतनी मुरझाई सी धीमे धीमे वो वहां से गुजर रही थी। इतने में उसकी एक सहेली ने बालकनी से उसे आवाज दी। हिना, कहाँ जा रही है। कुछ नहीं, बस दुकान जा रही हूँ। तेरा रिजल्ट कैसा रहा। तू तो हो ही गई होगी सेलेक्ट यार, इतनी मेहनत जो की थी तूने। वो एकदम खुशी से चिल्लाते हुई बोली। इतने में उसकी माँ भी बालकनी में आ गई। अरे हिना बिटिया, कैसी हो। कैसा रहा रिजल्ट। इस बार हमारी प्राची का भी सिलेक्शन हो गया है। तुम्हारी कौन सी रैंक बनी बेटा। दोनों को एक ही कॉलेज मिल जाए तो कितना बेहतर रहेगा ना। नमस्ते आंटी जी, माफ करना आंटी जी, इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और प्राची के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये कहकर वो वहां से चल पड़ी। ये तो और भी बुरा हुआ, हिना ने सोचा। अब तो माँ और पापा को और भी ज्यादा बुरा लगेगा। हे भगवान, आप कुछ देर वेट कर लीजिए। मेरा काम हो जाने के बाद उन्हें रिजल्ट बता देना, तब तक रुक जाइए प्लीज। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख पाऊंगी। यह सोचकर हिना की आंख में आंसू आ गए। पर उसने उन्हें वहीं रोक लिया और दुकान तक पहुंच गई।
भैया जरा 1 किलो चीनी देना, उसने दुकानदार से कहा। ये लो बेटी। और क्या चाहिए? एक बोतल रेड पॉइजन। सामान लेकर वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ वही दरवाजे पर ही थी। हिना को देखकर माँ ने कहा, अरे बेटी तू आ गई। ला चीनी दे दे। और तेरा सामान कहाँ है? क्या लेने गई थी? नहीं माँ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ लेना था। अरे पर क्या? तू कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या छुपा रही है बता। और ये कहकर उसकी माँ उसकी पॉकेट में देखने लगी। ये क्या है पॉकेट में? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, छोड़ो ना, मुझे जाने दो, बाद में बात करूंगी। ये कहकर वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। हिना, क्या हुआ बिटिया? दरवाजा खोल बेटियां। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कोई बात है क्या बेटियां? मुझसे एक बार बात तो कर। माँ मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, हिना ने रोते हुए कहा। अच्छा ठीक है, माँ ने कहा और वहां से चली गई। हिना बहुत देर तक रोती रही और फिर खत लिखने लगी। कुछ 5 पन्ने का खत लिखने के बाद उसने देखा कि दरवाजे के पास नीचे एक कागज पड़ा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। उसने वो कागज उठाया और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी बेटी हिना, पता है जब तुम बचपन में गिर जाया करती थी तब तुम बहुत रोती थी और भागते हुए अपने पापा से लिपट जाया करती थी। बहुत डर जाती थी तुम और बोलती रहती थी, अब मैं नहीं जाऊंगी बाहर खेलने। तुम्हारे पापा बोलते थे कि अरे मेरे होते मेरी बेटी को किसने सताया। चलो कल से मैं भी तुम्हारे साथ खेलने चलूंगा और मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। और यह सुनकर तुम खुश हो जाया करती थी और फिर अगले दिन फिर खेलने चली जाया करती थी। तुम्हें पता था तुम्हारे पापा नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें पता था कि तुम्हारे पापा के होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आज ये अपने माँ बाप पर से ये विश्वास क्यों खो दिया बिटिया तुमने? एक रिजल्ट की वजह से। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। आज जब सुबह तुम सो रही थी तब कमरे की सफाई करते वक्त मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। और तुमने ऐसा कदम उठाने की सोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। बिटिया ये रिजल्ट, ये डॉक्टरी तुमसे बढ़कर नहीं है। क्या हुआ अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो? क्या जिंदगी खत्म हो गई? क्या बाहर कुछ बदल गया? क्या बच्चों ने खेलना बंद कर दिया? क्या सूरज ने उगना छोड़ ना दिया? सब कुछ वैसा ही है जैसे कल था। तो फिर आज तुम क्यों बदल गए? एक दरवाजा ही तो बंद हुआ है ना, तो दूसरा खुल जाएगा। तुमने हार क्यों मान ली बिटिया? मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। कुछ भी कर लेंगे। तुम जो चाहो तुम कर सकती हो। अब तो तुम आजाद हो। अभी तो कितने रास्ते हैं जो तुम्हें तय करने हैं। हमारा पूरा सपोर्ट तुम्हें है ना। तुम जो चाहो कर सकती हो। और कुछ नहीं भी करना तो हम लोग हैं ना। तुम्हें राजकुमारी की तरह रखेंगे अपने घर में बिटिया, तुम किस बात की चिंता करती हो? एक सपना ही तो था ना। कोशिश की ना तुमने अपनी तरफ से। हम भी जानते हैं हमारी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये तो किस्मत का खेल है बिटिया। इसके लिए तुम खुद को दोष मत दो। एक सपना टूट गया तो क्या हुआ? तुम और सपने देखो, उन्हें पूरा करने में लग जाओ। ये हार जीत तो लाइफ का पार्ट है। इसे अपनी जिंदगी का फैसला मत बनाओ। हम दोनों तुम्हारे साथ है बिटिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपनी बेटी चाहिए। हमसे वो मत छीनो प्लीज है ना। हमें बहुत गर्व है तुम पर बिटिया, और इस रिजल्ट से वो गर्व नहीं टूटेगा। कुछ नहीं बदलेगा बिटिया। ये रिश्तेदार दोस्त ये सब उतने मायने नहीं रखते जितना तुम रखती हो। हार मत मानो बिटिया। तुम्हारे माँ और पापा दोनों हैं तुम्हारे पीछे। अभी तो बहुत सी जंग जितनी है। इतनी जल्दी हार मत मानो बेटा। हम चलेंगे तुम्हारे साथ मैदान में कल से। तुम चलोगी ना? यह पढ़कर हिना ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि उसकी माँ वही दरवाजे के पास नीचे बैठी थी। उनकी आंख में आंसू थे। हिना भागकर अपनी माँ के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बिटिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोष मत दो। सब ठीक हो जाएगा, माँ ने अपनी बेटी को पुचकारते हुए कहा। और अगले ही दिन से हिना ने दूसरे सपने देखे और उन्हें पूरा करने में लग गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।